अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाज़े काम फौज की गाड़ियां और इमरान खान के नारे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये वीडियो मैं आपके सामने रख दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। और इस वाक़या के ऊपर हमने बात करनी है क्योंकि इस वक्त ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है और मुख्तलिफ एंगल से ये वायरल हो रहा है। ये चीज़ भी मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, फैसलाबादी आपको पता मशहूर है जुगतों के अंदर, लेकिन आज उन्होंने नवाज शरीफ का धोबी घाट में फैसलाबाद के अंदर जलसा था, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिताब के दौरान फैसलाबादियों ने क्या किया, ये वीडियो भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि किस तरह उन्होंने मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको नंगा करके रख दिया, उनकी तमाम मेहनत के ऊपर पानी फेर के रख दिया। बड़े शरारती हैं ये फैसलाबादी है। ये वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम इंटरेस्टिंग कुछ खबरें हैं कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन वज़ीर आला बनेगा, कौन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसके सर के ऊपर है। ये दो एंगल्स चल रहे हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और आज जलसे के जब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज खिताब कर रही थी तो उन्होंने पाकिस्तानियों का मजाक बनाया है। इसके ऊपर ये भी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह उन्होंने इन पाकिस्तानियों का मजाक बनाया है। नाज़रीन काम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। और आपके लाइक्स और कमेंट्स करने से आपका जाना कुछ नहीं और इस चीज़ का बन बहुत कुछ जाना है। तो नाज़रीन काम पहले भी आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, उस सपोर्ट का भी मैं बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत से लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। नाज़रीन काम सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का आज एक बयान आया, वो बड़ा उसका बड़ा मजाक बन रहा है और ये बड़ा एक सवालिया निशान भी है कि उन्होंने ये बयान किस तनाजुर में दिया है। उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर के होते हुए किसी साजिश का इम्कान नहीं, हर सूरत नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। और अब आप ये खुद देख लें कि ये किस तरफ वो रुख मोड़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब इसको लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जनाब शहबाज शरीफ का ये बयान जो है वो इतराफ़ जुर्म है और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर भी ये एक सवालिया निशान है और आर्मी चीफ के किरदार के ऊपर भी जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आप इसको किस तरह देखते हैं, आप भी इसका एंगल निकाल सकते हैं। दूसरी जानिब अब नाज़रीन काम कामरान खान साहब हैं, उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि किसी को शुबा नहीं है कि इंतखाबात 2024 फिक्स्ड है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जोड़ी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी। यानी कि सदर जरदारी होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर कांटा। और उसके बाद जो है ये नवाज शरीफ ने सियासी कुर्बानी की कीमत वसूल करते हुए मरियम नवाज के लिए वज़ारत आला मांगी है। यानी कि मरियम नवाज को इस सूरत में वज़ीर आला बनाया जाए तो उस सूरत में जो शहबाज शरीफ समय वज़ीर आज़म मंजूर है। अच्छा, एक एंगल ये चल रहा है जो कामरान खान साहब चला रहे हैं। अब नाज़रीन काम एक टाउट साफ़ी, सीनियर साफ़ी और टाउट साफ़ी राना इलियास हैं, आमिर इलियास राना, वो एक एंगल देते हैं। अब वो नवाज शरीफ साहब की सोच सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ क्या सोच रखते हैं। उन्होंने वसीम बदामी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त नवाज शरीफ सादा अक्सरियत जो है वो लेकर के आएंगे और जब सादा अक्सरियत उनके पास होगी तो मरियम नवाज वज़ीर आज़म होंगी और नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो सदर पाकिस्तान होंगे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। ठीक है, ये सोच है नवाज शरीफ साहब की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देखें कि अगर सादा अक्सरियत आप लोग नवाज शरीफ साहब को देते हैं तो मरियम नवाज को वज़ारत उज़्मा दे करके ये कितना बड़ा फड्डा है। और मेरा ख्याल इसी वजह से वो क्रॉस लगा हुआ है नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि हमने जनाब इनमें से किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाना, शहबाज शरीफ को बनाना। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ज़रा समझ आ रही है, वो भी अच्छी कर लेते हैं। तो नाज़रीन काम ये दो एंगल चल रहे थे, मैंने कहा आप इसको आपके सामने रखते हैं। अब आप किस तरह इन दोनों एंगल्स को देखते हैं, आप भी अपना तजिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन काम जो जलसों वाला मामला, फिर मैं फ़ौज की गाड़ियों वाले मामले के ऊपर भी आता हूँ। सबसे पहले तो मजाक बनाया, मैं फिर वो आता हूँ जो फैसलाबादियों ने इनके साथ किया, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तानियों आपके साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने किया वो आप ज़रा सुने। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा जो कि मुझे जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और मुझे लगा कि ये वो तमाम पाकिस्तानियों को उन्होंने ये उनका मजाक उड़ाया है, कि जुल्म किया है और ऊपर से मजाक बनाया है। उन्होंने कहा हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया और ऐसी हिकमत दिखाई
कि ना बीमार नजर आता है और ना बीमारी नजर आती है। ठीक है, यानी कि राना सनाउल्लाह के जो जुल्म ज्यादती, जो जबर अभी तक इनका चल रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, खवातीन को अंदर रखा हुआ है, खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती तोड़ फोड़ की जा रही है, उसको ये जस्टिफाई कर रही हैं, राना सनाउल्लाह की तारीफ कर रही हैं। और आप लोगों के साथ जो जुल्म सितम ये 1.5 साल में इन्होंने किया, ये मार धाड़ वाला, तो उसका किस तरह ये मजाक बना रही है। आगे सुनिएगा नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि कहते हैं यूथ किसी और के साथ है, मगर यूथ तो नून लीग के साथ है, मम्मी डैडी वाली नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। ठीक है, अब ये मम्मी डैडी लोगों को इन्होंने टारगेट किया है, मम्मी डैडी लोगों के साथ इन्होंने, यानी कि उनका भी मजाक उड़ा गए नवाज शरीफ साहब। अब आते हैं नाज़िर काम, जो इसके साथ एक खबर मैं और दे दूं, उसके बाद जो फैसलाबादी ने किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक प्रोपोगंडा जो किया जा रहा था बुशरा बेगम के हवाले से कि जनाब वो 3 कनाल के महल में रहने चली गई, और ये तमाम चीज़ें, मैं लंबा चौड़ा इसके ऊपर तजिया नहीं देता, मैं कर चुका हूँ। खबर सिर्फ दे देता हूँ कि बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और उन्होंने कहा कि मुझे बनी गाला के बजाय अडयाला जेल में रखा जाए। ये बहुत बड़ा तमाशा है मरियम नवाज के मौके पर। नाज़िर काम, आज जब जलसा हो रहा था, मैं कितनी बार, मेरा मीडिया से ताल्लुक है, मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इस वक्त बहुत सा पैसा बहाया गया है ऐड की मद में, मशहूरियों की मद में, नून लीग की जानिब से, और जनाब बल्ले बल्ले करवाने के हवाले से, और तमाम चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से, और उन तमाम पैसों के ऊपर आज पानी फेर दिया है फैसलाबादियों ने। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको बड़ा भरा भरा जलसा दिखा रहा था कि जनाब वो फोकस मारता है, यूँ कैमरा फोकस करता है, वो एक जो चंद लोग होते हैं, और वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे लगता है जैसे अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको भरा भरा नजर आ रहा हो ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पूरी स्क्रीन के ऊपर ये मैंने खुद को कवर किया, और अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर मैं अकेला आपको नजर आ रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ से समझ आए वहाँ के 10, 15, 20, 25, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग होंगे, तो वो कितने ज़्यादा नजर आते होंगे विद झंडों के समेत। तो नाज़िर काम, फैसलाबादियों ने जब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब का खिताब चल रहा था, उस दौरान वो जब वीडियो बनाने वाला था, वो खुद साथ क्या बात कर रहा था, ये ज़रा आप खुद सुने कि फैसलाबादियों ने क्या किया। ज़रा ये वीडियो देखें। भाई ये मरियम नवाज का शुरू हो गया खिताब, नवाज ने अभी खिताब किया, अब मरियम नवाज कह रहे ये अभी केला आता है। ये देखो बड़ा बोल रही है, फैसलाबादी शेर हो, फैसलाबाद का शेर कोई है ही नहीं। हेलो ओ चढ़ी जे मरियम नवाज ते इन्ना को बदल सकदा है, इत्थे मुक जांदी, ओ भी खाली जगह देखो किड्डी है। अस्तगफुरुल्लाह यार, जब खान साहब आए थे ना, हमें अच्छी तरह याद है, हाँ, जब खान साहब आए थे ना, दोनों रोडें बड़ी हुई, सारी ग्राउंड बड़ी हुई थी। जो रोड है ना, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं, जब खान साहब आए थे। और ये हालात है जी इस जलसे के। नाज़िर काम, आपने ये वीडियो देखी हो सेम नवाज शरीफ साहब के खिताब के दौरान, और ये धोबी घाट का कितना एरिया जो है वो सिर्फ जलसा का बनाई हुई है। तो वैसे आप देखेंगे, कहेंगे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और सादा अक्सरियत की बातें आमिर इलियास सराहना कर रहे हैं, और जनाब वज़ीर आज़म मरियम नवाज बनने चली, और अवाम में इनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी मैं आपको एक जलसा दिखाता हूँ जिसको जलसा कहते हैं, फिर आपको वाज़ेह होगा। ये ज़रा शेर अफजल मरवत ने भी आज जलसा किया, और शेर अफजल मरवत जब जलसा करता है जनाब वो बल्ले बल्ले करवा देता है। ज़रा शेर अफजल मरवत का जलसा भी देखें। सब कुछ कबूल था, मौत भी कबूल की, लेकिन मरवतों की उम्मीद थी, गिरी हुई निगाह मुझे कबूल नहीं थी। आज भी मुझे फख्र है। नाज़िर काम, आपने जलसा भी देखा, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना फ़र्क है, कितना। अभी तो ये शेर अफजल मरवत है जिसके लिए अवाम इतने निकले हैं, इमरान खान खुद आए तो क्या हो जाए। तो नाज़िर काम, अब आते हैं वो गाड़ियों वाले मामले के ऊपर, जो पुलिस की गाड़ियां निकली हैं। नाज़िर काम, ये पुलिस और फ़ौज की गाड़ियां जा रही थी, जहां पे जो है वो कारकुनान की जानिब से, जो तहरीक इंसाफ की उनकी जानिब से जो है वो ये नारे लगाए गए, इमरान खान जिंदाबाद। और इसको लोग लिख रहे हैं कि खोलो आंखें, देखो ये इनकलाब आया और लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। बड़ी अच्छी बात है, खौफ के बुत तोड़ दिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं।
नाज़रीन अब आपने ये वीडियो देखी और एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जैसे यानी कि ये खौफ के बूत तोड़ दिए, इनकलाब आ गया, अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त ये इदारों के सामने जाना और ये तमाम चीज़ें, टकराव की पॉलिसी जो है वो इस मुल्क के मुफाद में नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। आप खुद देख लें, इमरान खान भी कहते हैं कि ये फ़ौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये फ़ौज मेरी है और फ़ौज के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब कितनी बार ये बात कर चुके हैं और उन्होंने कितनी बार कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये इस तरह की एक हवा क्रिएट करना, हमारा एक अहम इदारा है, दहशत गर्दी है, तो इस सब के अंदर जो है वो उस इदारे को इतना मुतनाज़ब, हाँ तनकीद करें, यानी कि जो उनके इख्तियारात हैं, मैं हर बार ये बात करता हूँ कि जो इख्तियारात हैं, जो उनकी इस जमहूरियत के अंदर दखल अंदाजी है, सियासत के अंदर दखल अंदाजी है, नहीं होनी चाहिए, कतन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर इख्तलाफ उसी तरह। लेकिन एक इस तरह वीडियो बना के इस तरह नारे लगाना और अपने यानी कि फ़ौज को ये बात दिखाना कि जनाब यानी कि इमरान खान अलग है और उसके नारे इमरान खान के उस फ़ौज के सामने मारना, तो ये तफरीक जो है ये नहीं ठीक। ये फ़ौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, हाँ इस्लाह हमने करनी है, बेहतरी हमने लेकर के आनी है, उनको उनकी हदूद में हमने ज़रूर जो है वो उनकी हदूद में रहने के लिए ज़रूर ये चीज़ें लेकर के आनी है। और वो वोट से आएगा, वो जमहूरियत को मजबूत करने से आएगा और वो आपने 8 फरवरी को वोट डाल के ये इनकलाब लेकर के आना है। ये फ़ौजियों के सामने नारे लगाने से इनकलाब नहीं आएगा, इससे टकराव की पॉलिसी और मुल्क को नुकसान होगा, इससे जो है वो तकसीम पैदा होगी। इससे जो हमने तकसीम पैदा नहीं करनी, हमने जो है वो जो असल चीज़ है उसके ऊपर, असल मुद्दे के ऊपर रहना है। तो ये चंद चीज़ें चल रही थी, ये देखो इनकलाब आ गया, खौफ के बुत तोड़ दिए इमरान खान ने और इस तरह की चीज़ें, ये नेगेटिव प्रोपोगंडा है और मेरा ख्याल है इससे बाज आना चाहिए। ये हमारे मुल्क के हक में नहीं है यार, हमने इस मुल्क को जो है वो तकसीम नहीं करना, हमने इस मुल्क में नफरत पैदा नहीं करनी, हमने अपने एक इतने अहम इदारे को जो है वो इतना डिग्रेड नहीं करना, हमने अपने अहम इदारे को जो है वो उसकी जो बालादस्ती है या जो वो हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी जानें देते हैं, खुद शहीद होते हैं, उनका मजाक नहीं बनाना। वो जो ऊपर बैठे चंद लोग हैं जो मुदाखलत करते हैं जो सियासत के अंदर और जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, उसको एक तरीके के साथ जो है वो यानी कि नफ़रत भी पैदा ना हो, ये चीज़ें कोई लोग भी हमारा मजाक ना बनाएं और ये चीज़ें, इन चीज़ों का हल भी निकल आए, उस पॉलिसी को हमने अपनाना है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।